हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। आज का ये वीडियो है अकाउंटेंसी को लेकर। तो जैसा कि पैटर्न हम लोगों का है 30 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो आज का ये वीडियो है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए। तो इसके सारे जो थ्योरीज आने के चांसेस है या न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, मैं उसको कहीं ना कहीं एक रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको कुछ नॉलेज हो जाए अबाउट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम जाने से पहले अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी, पूरा बुक रिवाइज करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स के लिए या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को पढ़ लेनी है थ्योरीज में डिफाइन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में आप डेफिनेशन याद ही होगा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग partnership is the relation between the person who have agreed to the shares profit of the business which are carried by all or any of them acting for all। देखो इसमें होगा क्या, आप लोगों को जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप लोगों का जो पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज होता चला जाएगा। आप मेरे साथ साथ भी बोलते चले जाओ ताकि आपके माइंड में वो रिवाइज हो जाए, वो रिकॉल हो जाए। क्योंकि बुक्स में आपको कितना सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, सारी क्वेश्चंस को पढ़ना, सारी थ्योरीज को पढ़ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दो दिन में वो क्लियर कर पाओगे। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दे रहा हूं, बस उसको आपको क्लियर करना है और एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। तो पहला पार्टनरशिप हो गया। देखो इसका फीचर्स क्या है, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होने की जरूरत है। जब दो पार्टनर्स एग्री करते हैं किसी भी चीज को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, एग्रीमेंट बनता है, तभी जाके पार्टनरशिप होता है। लॉफुल होना चाहिए, अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कभी भी वो पार्टनरशिप नहीं बनेगा। म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपसी सहमति, हम लोगों का आपसी सहमति होगा तो ही पार्टनरशिप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये आपको फीचर्स में याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ लेना है इसमें, सर पढ़ लेना है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं होगा, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिस एक डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं, जिस एक पेपर पे लिखे जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आपको पार्टनरशिप डीड देख लेनी है। इसी में आता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है सर, तब हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, तो आपको याद रखना, फटाफट मैं रिकॉल करवा दूं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ, मतलब अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं दी गई है, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो अपने मन से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, कुछ नहीं बता रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है। दूसरा कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ड्राइंग इतना % लेना है तो उतना लेना है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं लेना है अपने मन से। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपका पार्टनरशिप डीड में मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 8%, 10%, 12% जितना है, तो आपको उस बेसिस पे निकालना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कितने पे निकालना है, 6% पर एनम, इस पर एनम पे निकाल लेना है। ये 6% फिक्स्ड होता है, ठीक है। सैलरी, अगर सैलरी दी गई है तो लेना है, नहीं दिया गया तो अपने मन से कोई भी 1000, 5000, 10000 नहीं ले लेना है। एंड द लास्ट वन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि आपको इस रेशियो में करना है तो आप उस रेशियो में करेंगे, और अगर नहीं लिखा गया है तो इक्वली, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलेगा तो आपको इक्वली बांट देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट पढ़ लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह से बनाया जाता है। तो याद रखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह से बनता है। एक बनता है फ्लक्चुएटिंग और एक बनता है फिक्स्ड। याद रखोगे, फ्लक्चुएटिंग रहेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल तो जानते ही हो कैसे बनाया जाता है, उसमें सारी चीजें चली जाएगी। मतलब अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीएल डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सारा एक ही अकाउंट में चला जाएगा। मतलब उसके लिए एक ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो एक ही बनेगा। बट अगर फिक्स्ड रहा तो आपको दो अकाउंट खोलने होंगे। एक आपको खोलना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोलना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड में क्या होती है कि पार्टनर्स नहीं चाहते इनकी कैपिटल चेंज हो, तो जो भी कैपिटल रहेगा वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब सीडी बीडी खत्म। बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें होंगी वो कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल है, मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाई बैलेंस बीडी, मैंने लिख दिया, मान लो ए है बी है सी है, मैंने कैपिटल लिख दिया। बाई जनरल रिजर्व, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग रहेगा सब एक ही में जाएगा। बाई पीएल, बाई गुडविल, बाई जो भी रहेगा वॉटएवर सब एक ही अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा आपको अगर पार्टनर्स कैपिटल आता बनाना। बट अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड बोला तो आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाई बैलेंस बीडी बनाया जाएगा, जो आपको कैपिटल है वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं, और यही सीडी होकर क्लोज हो जाएगा। बाकी जितना भी प्रॉफिट लॉस पीएल वगैरह सब बांटना है वो नीचे कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो नीचे फिर आपको बनानी है करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो भी पीएल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो उसके नीचे, मतलब इसमें दो अकाउंट खुलेंगे। क्लियर? तो इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है तो बना सकते हो। तो कैपिटल दो तरह का है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में पूरा एक साथ बनाया जाता है, खिचड़ी एक साथ बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल सब एक ही में डाल देंगे। इसमें फिक्स्ड है, अलग अलग बनाएंगे, दाल अलग बनाएंगे, चावल अलग बनाएंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, इसी चीज को अलग कर दिया जाता है दो पार्ट में। क्लियर है? चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। शॉर्ट में सर क्या आ सकता है? तो सबसे पहले इस चैप्टर में आ सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप विड्रॉ 500 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ये निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? 500 रुपए। ध्यान से सुनोगे तो कैसे निकलेगा? 500 रुपए वो निकालता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो 500 एक साल में पूरा 12 महीने होते हैं, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। पहली तारीख है भैया, पहली तारीख है, तो पूरा 12 महीने तक निकाला। 500 इंटू 12, सबसे पहले आपको ये काम करना है अगर मंथली निकाल रहा है तो। ठीक, इनटू उसके बाद देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना परसेंट था सर? 6% पर एनम, 6% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है, तो 6/100 इनटू, अब सबसे पहले देखना है फर्स्ट डे है या लास्ट डे है। अगर फर्स्ट डे रहेगा तो आपको लेने हैं 6.5, अगर आपको मिडिल बोला, मिडिल में आपको लेना है 6, और अगर एंड ऑफ द मंथ बोला, एंड ऑफ मंथ, तो एंड ऑफ मंथ कितना लेना है? 5.5। ये आपको याद कर लेने हैं। अगर बिगिनिंग बोलेगा, स्टार्टिंग बोलेगा तो 6.5, मिडिल बोलेगा तो 6, एंड बोलेगा तो 5.5। तो यहां क्या बोला था? बिगिनिंग, स्टार्टिंग, मतलब 6.5/12। सर मंथ है ना, इसीलिए 12 लेंगे। क्लियर? हमेशा ऑलवेज 6/12, 5.5/12 आपको ये लेना है। अब कट करते हैं, यहां से 12 कट गया, 1 2 1 2 कट गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 39 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 195 इज द राइट आंसर। इसका हो गया 195 आंसर। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन की बात की जाए, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सर अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता है निकालने के लिए, स्टार्टिंग अगर बोलेगा कभी भी, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोलेगा तो 6.5 लेना है। देखो रेट जो भी रहेगा वो ले लेना है। बिगिनिंग बोलेगा 6.5, मिडिल बोलेगा 6, एंड बोलेगा 5.5 ले लेना है। क्लियर है? अच्छा सर अगर क्वार्टरली बोला तो आप याद रखोगे, ये तो मंथ की बात हो गई। अगर क्वार्टर बोला, ठीक, तो सबसे पहले क्वार्टर में याद रखोगे, क्वार्टर कितना होता है? 4th। तो क्वार्टर में कितना से मल्टीप्लाई होगा? जहां 12 मंथ से मल्टीप्लाई हो रहा था वहां 4 से मल्टीप्लाई होगा। 500 इंटू 4 इंटू रेट, जितना रेट रहेगा वो, इंटू
अब आपको देखना है बिगनिंग, एंड और ये। तो याद रखोगे मिडिल तो हमेशा 6 रहेगा क्योंकि 12 मंथ है, उसका आधा बीच वाला 6 रहेगा, बट बिगनिंग और एंड चेंज होगा। अब सर बिगनिंग कितना हो जाएगा, ठीक है तो बिगनिंग हो जाएगा 7.5 और एंड हो जाएगा 4.5। ये आपको अगर याद करनी है तो याद भी कर सकते हो, और याद नहीं करनी है तो इसका शॉर्टकट मैं बता सकता हूं आप लोगों को। देखो हमेशा याद रखोगे मंथ के बारे में। अगर जितने मंथ्स का बोला, मंथ्स कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर बिगिनिंग बोला है आपको तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने। बिगिनिंग बोलेगा तो हमेशा +1 क्योंकि स्टार्टिंग बोल रहा है 1 तारीख, एंड बोलेगा तो -1। ठीक, आपको ये कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 12 और 1 13/2 दैट मीन्स 6.5, 12 - 1 11/2 दैट मीन्स 5.5। क्लियर है, ये समझ में आ गई बातें। तो कभी भी अगर बिगिनिंग बोलेगा आपको तो शॉर्टकट आप निकाल सकते हो +1 करके, एंड बोलेगा तो -1 करके मंथ्स के लिए, और क्वार्टर के लिए अगर निकालना हो तो +3 -3 करके आप निकाल सकते हो। मिडिल हमेशा आपका बीच वाला रहेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है अब पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म गिव अ लोन ऑफ 5,000 टू हिज फर्म, ठीक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू ए एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, सर रेट दिया है क्या, नहीं, ध्यान दोगे रेट नहीं दिया हुआ है। तो जब रेट नहीं दिया रहता है तो मैंने क्या बताया, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है तो अपने मन से हम लोगों को कितना मान लेना है, 6% मान लेनी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर कितना दिया है उसने, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, 5,000 रुपए का लोन दिया है, तो यहां लिख लेंगे 5,000 इंटू 6/100। अगर आपको डेट दिया रहेगा तो आप डेट मंथ्स काउंट कर लेंगे, जितना महीने का है उतना महीना निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया गया है तो हम लोग डेट नहीं काउंट करेंगे। 1 2 1 2 6 5 जा 30 300 आंसर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। एडजस्टमेंट देख लें, ए बी एंड सी हैव अ कैपिटल ऑफ 80,000 60,000 50,000। ए की कैपिटल जो है वो 80,000 है, 60,000 है और 50,000 है। 80,000 60,000 एंड 50,000। इज इट क्लियर। कहता है इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। थे सर 5% देने थे, बट हम लोगों ने दे कितना दिया, 6% दे दिया, मोर देन 1%, 1% ज्यादा है, ठीक है। 6% देना दे दिया हमने 5% के जगह पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिफरेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का डिफरेंस आ गया, 1% का डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले 1% निकालेंगे। 80,000 ए का हो जाएगा 80,000 का 1% दैट इज 800। बी 60,000 का 1% दैट इज 600। सी 50,000 इंटू 1/100 दैट इज 500। तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिफरेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोगों ने कितना डिफरेंस कर रखा है, 800 का, 600 का और 500 का, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 6 14, 14 और 5 1900 रुपए का। अब अगर इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी रहती है 2:3:1, 1:2:3, तो हम लोग फिर उसको उस रेशियो में बांट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट हम लोगों का कोई रेशियो नहीं दिया, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, अगर कोई रेशियो नहीं है तो इक्वली बांट दीजिए। तो 1900 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 इक्वली हम लोग बांट देंगे। तो जब हम लोग 1900 रुपए को इक्वली बांटेंगे, मतलब 1/3 1/3 1/3, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 1 3 3 3 जा 9 1 10 3 633। तो ये हो जाएगा 633 633 633, ठीक। एक को 4 भी ले सकते हो, इसको 4 ले लेते हैं, 3 3 6 4 10, ठीक है। टोटल हो जाएगा 1900। अब इस लोग को माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे, 10 से 3 गया 7, 9 से 3 गए 6 और 7 से 6 गए 1, 167। माइनस कर लेंगे 633 से 633, माइनस कर लेंगे 134। इज इट क्लियर। अब देखो डेबिट क्रेडिट क्या होगा।
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन जो गलत, क्योंकि हमने 1% गलत लिख दिया है इसलिए इसको हमको डेबिट करना होगा। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका अपोजिट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन क्योंकि हमने गलतियां की है इसलिए इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। दूसरा सही तो ये होगा इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? देखोगे ये बड़ा है इसलिए ये अमाउंट जाएगा डेबिट में। इन दोनों में बड़ा कौन है? क्रेडिट, इसलिए अमाउंट जाएगा क्रेडिट में। इन दोनों में बड़ा कौन है? क्रेडिट, इसलिए अमाउंट जाएगा क्रेडिट में। अगर इसकी जर्नल एंट्रीज आती है आपको बनाने के लिए तो आपको पता है डेबिट कौन है? ए, तो यहां पर बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 167। टू क्रेडिट में कौन कौन है? बी और सी, तो यहां हो जाएगा बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक, यहां पर है 33 और यहां पर है 134। इज इट क्लियर? तो आपको ऐसे करके बना लेनी है। अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बना सकते हो। जो गलतियां हमने कर रखी है उसको पहले लिखना है, जो सही है उसको फिर बाद में लिखना है, दोनों को माइनस करना है। पहले वाला आपको देख लेना है, बैलेंस गलतियां हमने क्या की है उसको अपोजिट कर लेना है, डेबिट क्रेडिट जो बड़ा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा और पुट कर देना है रेशियो में। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों को देख लेनी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है वो देख लेना है, और उसके मेथड्स कौन कौन से। आपको पता है कि मेनली 4 मेथड आप लोगों को पढ़ लेने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें आप सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पढ़ सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको मेनली ये सारे फॉर्मूलाज देख लेने हैं, बनता कैसे वो देख लेनी है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं कि सर इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका जो है क्वेश्चंस वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन पर दिखेगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एट द 2 years परचेज एट लीस्ट ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 साल को आपको देखना है। प्रॉफिट दिया हुआ 4000, 6000, 3000, 2000 एंड 1000। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसलिए हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। देखो इसमें मैं ये तो सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स आएंगे मैं वो पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जितने भी प्रॉफिट्स का बोले आपको सारे को ऐड कर लेना है। अगर उसमें कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को लेस कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया गया है 5 साल का, 4000, 6000 एंड 3000। 4000, 6000 एंड 3000 ये 3 साल का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, 4th ईयर आप लोग देख पा रहे होगे कि 4th ईयर 2000 का लॉस है और 5th ईयर 1000 का लॉस है। तो लॉस है तो हम लोग 2000 के लॉस और 1000 के लॉस डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे। अब आपको लिख लेना है, जोड़ लेना है, 6 4 10 3 13। 13,000 में से कितना माइनस हो जाएगा? 3000 माइनस हो जाएगा, कितने बच जाएंगे? 10,000। दैट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2000। ये आ गया। अब ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? गुडविल के फॉर्मूला होते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर? 2000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोला था? 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4। 4000 इज द राइट आंसर। आपका 4000 आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन में याद रखोगे अगर आपको हर साल में अब इंक्लूडिंग कर दे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, तो अब इसको पॉइंट आउट कीजिए। पॉइंट आउट करोगे पहला, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया गया है किसी साल, बोल दिया जैसे 4000 फर्स्ट ईयर में बोल दिया इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, तो आपको क्या करना है? पहले टेबल बना लेनी है। 4000 में से एबनॉर्मल लॉस हमेशा याद रखोगे प्लस कर देना है। तो 4000 प्लस, मान लो एबनॉर्मल लॉस इसमें दिया हुआ है 1000, तो 1000 उसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5000। दूसरे साल मान लो दिया हुआ है एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट, तो गेन को माइनस कर देना है। जैसे मान लो दूसरे साल बोलता है 2000 का एबनॉर्मल गेन है, तो 6000 में से 2000 पहले, ये एडजस्टमेंट है याद रखोगे। जब भी एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो उस साल में उसको जोड़ देना है, जब जिस साल में एबनॉर्मल गेन रहेगा उस साल उसको माइनस कर देना है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस या रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, वेजेस, पारिश्रमिक, जब भी रहेगा तो उसको हमेशा उस ईयर से माइनस कर लेना है।
ठीक है। अगर बोलेगा कि हम लोगों ने नहीं दिया है किसी साल तो उस साल से माइनस कर लेना है, और अगर बोलेगा कभी नहीं दिया है तो सबसे माइनस कर लेना है। समझ में आ गया? आपको रेम्यूनरेशन माइनस कर लेना है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर आपको एबनॉर्मल लॉस है तो उस साल प्लस, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस, और ये है तो ये, जितना भी आएगा आपका टोटल वो अमाउंट आपको ऐड कर लेनी है, ऐड करके सेम आपको डिवाइड करके निकाल लेना है सेम क्वेश्चंस पे। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको फ्लैश कर रहा होगा, आपके स्क्रीन पर देख लो, एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है लास्ट 3 इयर्स का, 2017, 18 और 19, 30,000, 19, 28, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दी गई है। ठीक है। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फटाफट आप लोग एक बार ट्राई करें, देखिए बनता है या नहीं बनता है, ट्राई कीजिए। फटाफट ट्राई कर ले। हो गया? चलिए अब मैं इसको शॉर्ट आउट कर देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है। आप अगर बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले बना लें, फिर देख लें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है। सबसे पहले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2017, 2018, 2019। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कहता है, ये तो हो गई ईयर, दूसरा हो गया प्रॉफिट फर्स्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 30,000। इसमें कहता है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, गेन को हम लोग क्या करते हैं माइनस, आपको पता है मैंने बताया भी था, अभी माइनस कर देंगे। दूसरा है 19,000, इसमें है एबनॉर्मल लॉस, लॉस को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देंगे 3,000। थर्ड दिया गया है आपको 28,000। यहां पर कहता है कि हम लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना है, जो हमने पेड नहीं कर रखा है, एक्सक्लूडिंग है, इसलिए 4,000 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे। दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 20,000, 19 और 3, 9 3 12, 22,000 और 28 से 4 गया 24,000। इज इट क्लियर? अब आपको इसको ऐड कर लेने हैं, 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब निकाल लेना है यहां एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है टोटल जितना भी एडजस्टेड प्रॉफिट आया वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3, डिवाइड कर देंगे 22,000, फॉर्मूला पुट कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 22,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स बोला था 3। याद रखोगे, जरूरी नहीं कि ये 3 साल है तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल होगा, वहां साफ साफ लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितना बोलेगा 2 साल 5 साल वो कुछ भी बोल सकता है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 66,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इस चीज को देख लिए ध्यान से। इसी में अगर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आएगा, याद रखोगे वेट दिया रहेगा 1 2 3 4, जैसे वेट दिया रहता है, मान लो यहां वेट दिया रहेगा। ठीक है। मान लो 1 2 3 वेट दे दिया, तो आपको करना क्या है, पहले ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना है, एडजस्टेड से फिर इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेना है। जैसे 20,000 1 जा 20,000, 22 2 जा 44,000, 24 3 जा 72,000 आपको निकाल लेना। अब इसको ऐड कर लेना है। ठीक है। जो भी आएगा वॉटेवर उसको डिवाइड करना है आपको 3 2 5 और 1 6 वेट से। यहां जैसे मैंने इसको डिवाइड किया था नंबर ऑफ ईयर से, अगर वेटेड एवरेज आता है तो आपको वेट लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना अमाउंट आएगा वो डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो आएगा वो, उससे डिवाइड करना है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया? देखो मैं सारे जो मेथड्स हैं उसको फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो फिर से रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो आप देख के सीख भी सकते हो, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हो, आ सकता है ये सारा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ लेने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन कैसे बनता है फटाफट हम लोग सीख लेते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइज इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज 10%, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस में दिया हुआ है 35,000। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में आपको कैपिटल इंप्लॉयड दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो याद रखोगे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज।
टोटल असेट्स में आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करो तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है सर, 35 इन्वेस्टेड 35,000, रेट कितना परसेंट है सर, 10%, तो यहां लिख लेंगे 10%, 0000 3500। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट की बात की जाए तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो गिवन है, और नहीं गिवन रहता तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीखा वैसे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 5000। अब हम लोग को निकाल लेनी है सुपर प्रॉफिट। याद रखोगे सुपर से भी ऊपर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज, जो हम लोग का एवरेज है अगर उससे भी ऊपर आ गया, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर आ गया तो हमारा वो, जैसे यहां पर देखोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लोग नॉर्मल से भी ज्यादा हमारा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो सुपर प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल हम कमाते कितना है सर, 3,500, लेकिन हमने कमाया कितना, 5,000, तो कितना ज्यादा कमा लिया सर, हमने कमा लिया 1,500 रुपए, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब निकाल लेना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक। तो सुपर प्रॉफिट हो गई आपकी 1500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको देखना है क्वेश्चन में कितने ईयर्स परचेज बोला, तो सर यहां पर बोल रहा है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट बेसिस द 3 years परचेज, 3 years परचेज, दैट मीन्स 4500। इज इट क्लियर? अब याद रखोगे इसी को अगर कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला, देखो सुपर प्रॉफिट में भी होता है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, अगर इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला तो आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। सुपर प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट जितना आ जाएगा 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट था, 10%, 10% से काट देना है, 15,000 रुपए गुडविल आ जाएगा। ये कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होगे, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 6,000 एनुअली, द कैपिटल ऑफ द फर्म 30,000 एंड द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस 12% पर एनम। हम लोगों को कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड से निकालने हैं। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट से ये निकल गया, अब निकालना है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दोगे तो सबसे पहले सर एवरेज प्रॉफिट की बात कर ले। एवरेज प्रॉफिट, हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 6,000 एनुअली। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट कितना परसेंट दिया गया है, 12% पर एनम, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कैपिटल इंप्लॉयड, देखिए निकाल कर दे दिया, अगर नहीं देगा तो आपको पता है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर लेना है। कैपिटल इंप्लॉयड आप लोगों का दिया गया है, कितना दिया गया है सर, 30,000। अब देखिए एवरेज कैपिटलाइज कैसे निकलता है, सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज कैपिटलाइज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटलाइज प्रॉफिट, आप लोग फॉर्मूला भी नोट डाउन करते जाओगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमारा सर कितना है, 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है, 12, 12×5 = 60, दैट इज 50,000। गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस आपका जो दिया गया है कैपिटल इंप्लॉयड, वो कैपिटल इंप्लॉयड। तो एवरेज कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया सर, 50,000 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड ऑलरेडी कितना दिया हुआ है सर, 30,000, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 20,000। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये गुडविल निकालने के हम लोगों ने सारे मेथड्स पढ़ लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।